हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? हाँ जी, एक बार बेटा बता देना ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही है या नहीं, सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक बार बता दीजिए कमेंट करके, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे उसी को अपन आज कंटिन्यू करने वाले हैं। काउंटिंग ऑफ जीरोस हम पढ़ रहे थे तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी भाई, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। सत्य प्रकाश जी नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। तो काउंटिंग ऑफ जीरोस हम पढ़ रहे थे, तो आज शायद कुछ विद्यार्थी नए होंगे तो मैं कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूंगा। अंसारी जी गुड आफ्टरनून, अब्दुल जी गुड आफ्टरनून, रूपा ठाकुर नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। तो काउंटिंग ऑफ जीरोस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। और कुछ एक क्वेश्चंस, जैसे ये सवाल है ये मैंने कल करवा दिया था, तो इस प्रकार के सवाल मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे आगे का भी। नमस्कार जी, यूपीएससी स्टडी जी नमस्कार। कुछ विद्यार्थी और आ जाएं, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी बच्चों का। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं।
कल का बिल्कुल बेटा, कल का रिवीजन मैं करवाऊंगा आपके साथ साथ, और भी काफी सारे बच्चे होंगे जो नए हैं, तो सभी के लिए मैं थोड़ा सा कल का रिवीजन करवा दूंगा 10-15 मिनट में। उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए समझिएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इंटू सो ऑन अप टू 100, क्या किया भाई, 1 से लेकर 100 तक सारी की सारी प्राकृत संख्याओं को हमने क्या कर दिया भाई, गुणा कर दिया, है ना। 1 से लेकर 100 तक हमने क्या किया बेटा, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का प्राकृत संख्याओं का हमने क्या कर दिया बेटा, गुणा कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसके राइट मोस्ट में देखो, जब प्रोडक्ट आप करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके एंड में कुछ ना कुछ तो जीरोस आएंगे, कुछ ना कुछ तो जीरोस आएंगे। तो सवाल आपका यही है कि आप ये बता दो कि कितने जीरोस आएंगे। सवाल आपका क्या है कि आप ये बता दो कि कितने जीरोस आएंगे। नेचुरल नंबर यूपीएससी स्टडी बेटा, प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर जहां तक भी आप आगे जाओगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, है ना, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं इन्हें। तो 1 से लेकर 100 तक ये पहले 100 नेचुरल नंबर हैं। अगर मैंने इन्हें प्रोडक्ट कर दिया, इनको गुणा कर दिया, तो आपको ये बताना है कि जीरोस कितने होंगे। जैसे सवाल आपके सामने लिखा भी हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन अप टू 100। 1 से लेकर 100 तक हमने गुणा किया कि दाईं ओर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है ना बेटा। जीरो नेचुरल नहीं होगा, जीरो होल नंबर होगा, है ना, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसे। जीरो नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होंगी और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो वो सब भी अपन चर्चा करेंगे। अब्दुल ने बहुत बढ़िया बताया, अब्दुल जी बहुत बढ़िया, 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, कुछ बच्चे जो नए हैं उनको भी बात समझ में आएगी। तो पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, फिर उसके बाद बात करेंगे अपन ट्रिक की। ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये मैंने सवाल लिखा, चलिए मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है बेटा, बने रहेंगे एंड तक, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी भी दूंगा क्लास से जुड़ी हुई, तो थोड़ी देर आप लोग बने रहिए, देखिएगा, समझिए। 1 से लेकर 100 तक हमने क्या करना था, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करना था। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया बताइए जीरो कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। तो आप कहोगे कि सर 2 और 5 का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा। तो एक बार 2 और एक बार 5 मिलके क्या बनाता है बेटा, एक जीरो मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर मैंने 2 इंटू 2 किया और 5 इंटू 5 किया तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 2 बार 2 और 2 बार 5 मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर आपने 4 बार 2 ले लिया और अगर आपने 4 बार 5 ले लिया, तो जितने 2 हैं अगर उतने ही 5 भी हैं, तो इनको गुणा करने पे बेटा जीरोस भी क्या आते हैं, उतने ही, मतलब 4 जीरोस आ जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जीरोस डिपेंड करते हैं 2 और 5 के प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। ये सबसे पहली बात हमने समझी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 सॉरी इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 बार 2 बार 5 से गुणा होके 2 जीरो तो आ जाएंगे, बचा हुआ 2 एज इट इज, क्योंकि आप गुणा भी करोगे बेटा 8 गुणा 25 बराबर 200 होता है। ये बात से आप लोग सहमत होंगे। और ऐसे ही अगर मैंने एक और प्रोडक्ट लिखा आप लोगों के लिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अगर मैंने किया होता तो बेटा ये 500 हो जाएगा। अब आप जड़ को पकड़ना, है ना। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि यहां पर 2 जीरोस हैं, यहां पर 2 जीरोस हैं। जो जीरोस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 2 और 5 के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, पर कितने जीरो होंगे, कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है कि 2 या 5 में किसकी कमी पड़ रही है। कौन लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आता है, किसकी कमी पड़ रही है। गुड आफ्टरनून जी, ज्योति जी गुड आफ्टरनून। अब आप बात को समझिए कि यहां पर 2 तो ज्यादा बार था, 2 3 बार है, पर 5 कितनी बार, 2 बार। तो कमी किसकी पड़ी, तो आप कहोगे कि सर 5 की कमी पड़ गई, 5 तो सिर्फ 2 ही बार है, जबकि 2 तो ज्यादा बार है।
तो जिसकी कमी पड़ी जीरोस भी क्या होंगे बेटा, उतने ही होंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? जैसे कि यहां पर देखोगे, आप कहोगे सर 5 ज्यादा बार है, 2 की कमी पड़ गई। जितनी बार 2 है उतने ही क्या आ जाएंगे, जीरोस। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी कमी पड़ेगी उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्या ये मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हाँ या ना बोलो भाई, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं और सभी बच्चे टाइम पे आया करें भाई, है ना। तो क्लास का शेड्यूल तो हमने कल ही अपडेट कर दिया था, 2 बजे से क्लास है। चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे ये आपके सामने बेटा सवाल है, 1 से लेकर 100 तक के प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने थे। तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into so on अप टू कहां तक है जी, ये 100 तक है। अब मैंने आपको बताया कि जिसकी कमी पड़ेगी बेटा, जीरोस उतने ही होंगे, उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर 2 यहां पर भी है, अभी जो 4 लिखा हुआ है बेटा उसके अंदर भी तो 2 बार 2 आता है। इसके बाद 6 आएगा तो 6 के अंदर भी तो 2 into 3, 6 के अंदर भी तो क्या आता है, 2 आता है। इसके बाद फिर आएगा 7, इसके बाद 8 आएगा तो 8 के अंदर तो 2 into 2 into 2। तो मतलब 2 तो हर इवन नंबर में होता है। 2 कहां होता है, हर सम संख्या में, हर सम संख्या के अंदर बेटा 2 होता ही होता है। मतलब 2 तो ऑब्वियसली ज्यादा बार होगा, क्योंकि 5 कहां आता है, 5 फिर सीधा 10 फिर सीधा 15 फिर 20 25। तो मतलब कमी किसकी पड़ेगी, तो आप कहोगे सर 5 की कमी पड़ रही है। और मैंने आपको अभी अभी यहां पर बताया कि जिसकी कमी पड़ेगी, जो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, जीरो उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, या तो 2 या तो 5। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, है ना। तो जिसकी कमी पड़ रही है बेटा, जीरोस उतने ही होंगे। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि जब भी हम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करेंगे, जब भी किसका प्रोडक्ट करेंगे बेटा, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, कहीं तक भी कर लो आप, 100 200 500, कमी किसकी पड़ेगी भैया, 5 की कमी पड़ेगी। अब 5 की कमी पड़ेगी तो हम चलो 5 की फटाफट से गिनती कर लेते हैं कि 5 कहां कहां आ रहा है। जितने 5 होंगे बेटा उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरो, है ना। तो देखो 5 फिर 10 15 20 25, नमस्कार जी अक्कीराज जी, नमस्कार। इसके बाद क्या आएगा, 30 में 35 में 40 में 45 में 50 में। इसके बाद आप कहोगे सर 55 में भी आता है, 60 है 65 है 70 है 75 है। इसके बाद 80 है 85 है 90 है 95 है और 100 है। ये वो नंबर्स हैं जिनमें 5 आता है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, पर पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसके बाद 5 तो ये देखो एक बार हो गया। अब 10 में कितनी बार 5 होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं सर 10 में 2 बार 5 होता है। बेटा 10 का मतलब है 2 गुणा 5। कितने 5 है, सिर्फ एक ही तो है। कितने हैं जी, एक है। 15 क्या होता है, तो आप कहोगे सर 15 तो 3 गुणा 5 होता है। कितने 5 है, इसमें भी एक, 20 में भी एक, पर 25 जो होता है ये 5 गुणा 5 होता है। कितने 5 आएंगे, 2। 30 में भी एक ही 5 आएगा, 30 में भी एक 5 है, 35 में एक, 40 में एक, 45 में एक, पर 50 में कितने, 2। 55 में एक, 60 में, इसमें भी और इसमें 2, इसमें एक, इसमें एक, एक एक, पर 100 में कितने, 2 बार 5 आएगा, है ना। तो अगर मैं टोटल करूं 1 2 3 4 5 6 और ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो कुल मिला के कितने, 24। जितने 5 उतने 0। बोलो हाँ या ना। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, क्या सभी बच्चे सहमत है इस बात से? ये बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अब अपन बात करते हैं ट्रिक की। अब ट्रिक क्या है, जो कि कल भी मैंने आपको बताई थी। आपको बेटा सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है आपको कि जहां तक की भी 100 तक की अगर बात हो रही है तो कुछ नहीं, आपने 100 का किससे एलसीएम लेना है, 5 से। ठीक है, किससे एलसीएम लेना है, 5 से। कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। फिर 5 से किया, कितना आया, 4 आया। मैंने आपको बताया था ऊपर वाले को छोड़ दो और बाकी को जोड़ दो। 20 + 4 कितना होता है भैया, 24 होता है। 20 + 4 कितना होता है, 24। तो 24 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी को? हाँ जी, ज्योति सिंह जी अब बताइए आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आखिरी नंबर का आपको क्या करना है भाई, 5 से एलसीएम लेना है। आप 5 से एलसीएम लेंगे, 5 से एलसीएम लेते से 20 आया, फिर 5 से लिया तो 4 आया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। 500 तक की बात है, तो भाई 500 तक की बात है तो 500 का एलसीएम ले लो। किससे? 5 से। जब भी नेचुरल नंबर की बात होगी 5 से ही आपको एलसीएम लेना है। तो आया 100, फिर 5 से एलसीएम लिया तो क्या आया 20, फिर 5 से एलसीएम लिया तो क्या आया 4, ऊपर वाले को छोड़ दिया, बाकी को जोड़ा तो भाई क्या हो गया 124। यही आपके प्रश्न का क्या होगा जी? सही उत्तर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी, बहुत बढ़िया हिमांशु जी, अब्दुल जी, 124 एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया, 124 सभी ने बता दिया। ठीक, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है, जो पहली बार पढ़ रहा है? बेटा कोई ऐसा है तो पूछिएगा, डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए। और कुछ एक चीजें मैं बता दूं, कुछ एक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये डेमो क्लास है भाई। अच्छा, मैं बता देता हूं बेटा एलसीएम कैसे लेना है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं बेटा डेमो क्लास है, फुल कोर्स आपको कवर करवाया जाएगा। और सभी बच्चे जानते भी हैं ड्राइव का एक्सेस भी आपके पास है, पर जो नई चीज है मैंने इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाल दी हैं। मैंने और सर ने डिसाइड किया था, तो हमने इसमें रिकॉर्डेड क्लास जो परसों हुई थी 15 जनवरी की और 16 जनवरी की, दोनों क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी जो है यहां पर मिल जाएंगी, है ना। रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको क्लास की, प्लस स्टडी मटेरियल भी। आप जानते हैं क्लास मटेरियल्स का पूरा पीडीएफ ये भी आपको मिलेगा, और क्लास का सारा इंफॉर्मेशन, कौन सी क्लास कितने बजे, टाइमिंग प्लस उसकी लिंक जो है, और ड्राइव का एक्सेस आप सभी लोगों के पास रहेगा ही। ड्राइव का एक्सेस आपके पास रहेगा। शंकर पंडित जी आपकी पहली क्लास है ना। तो देखिए कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइव भी क्लास चलेगी, आप रिकॉर्डिंग भी कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और बाकी चीजें मैं आपको बता दूं कि ये तो है डेमो क्लास। कोर्स के हमारे की फीस कितनी है 999, जिसमें पूरा का पूरा आपको सी सेट कवर करवाया जाएगा। 999 हमारी क्या है भैया? फीस है, जिसमें पूरा का पूरा आपको सी सेट कवर करवाया जाएगा। सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। ये तो डेमो क्लास है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, ज्वाइन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं भैया, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, सर को मैसेज कर सकते हैं, कमलाक्ष सर को, तो आप सर से भी बात कर सकते हैं, है ना। क्लास का ड्यूरेशन बेटा 1 से सवा घंटे की क्लास चलती है डेली, है ना। 1 से 1.5 घंटे की क्लास लगभग रहती है। तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करो। आमतौर पे शाम को क्लास रहती है 8 बजे, पर आप संडे था आज, तो मैंने इसलिए दिन में क्लास रखी है ना। चलो ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। हाँ जी, फटाफट से करके बताओ भाई, 1 से लेकर 200 तक में कितने आएंगे? 1 से लेकर 200 तक में टाइमिंग शंकर पंडित जी डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे अपनी क्लास रहेगी, है ना। डेली 8 बजे क्लास रहेगी। लगभग आप मान के चलो बेटा, आपका 4 महीने मैक्स टू मैक्स, हम 4 महीने जो है इसमें कोर्स खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, 4 मंथ्स अप्रॉक्स, है ना। रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी, तो पूरा का पूरा कोर्स आपका सीसेट का मैथ प्लस रीजनिंग पूरा का पूरा आपको कवर करवाया जाएगा। और जो कॉम्प्रीहेंशन है बेटा, उसका भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन का भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक टॉपिक मैथ होगा, उसके बाद एक टॉपिक रीजनिंग होगा। मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, रीजनिंग भी आपको मैं ही कवर करवाऊंगा, है ना। तो बेटा सही आंसर क्या है? 49। बहुत से बच्चों ने सही आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। देखो है कुछ नहीं, आखिरी नंबर का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। किससे? 5 से। तो आपने लिया एलसीएम, तो ये 40 हुआ। 5 से एलसीएम लिया तो बेटा 8 हो गया। अब बच्चे आंसर 48 बता देते हैं और बोलते हैं सर 8 थोड़ी ना कटेगा। पर मैंने आपको कल भी ये चीज एक्सप्लेन करी थी, मैं आज भी करूंगा कि आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक ये नंबर 5 से छोटा ना हो जाए। बहुत बढ़िया, 49 एकदम सही आंसर है। 5 1s are 5, रिमाइंडर आएगा 3, पर उस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है ना। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। आप जब तक डिवाइड करेंगे, जब तक ये नंबर छोटा ना आ जाए 5 से, ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई? 49 होना चाहिए। बेटा मटेरियल में प्रोवाइड करूंगा। देखो आपका टारगेट क्या है बेटा? आपका टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना है। आपको एग्जाम को क्रैक करना मतलब आपको क्वालिफाई करना है सीसेट। इसके मार्क्स वार्क्स की कोई टेंशन है नहीं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और जितना मैं मैथ और रीजनिंग आपको बताऊंगा, मैथ और रीजनिंग जितना भी मैं आपको बताऊंगा बेटा, वो सारी की सारी चीजें वही होंगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। देखो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं,
मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने सीसेट 2020 का पिछले साल का क्वेश्चन उठाया हुआ है ना, पिछले साल के क्वेश्चन उठाया। तो क्वेश्चंस में आपको सारे वो कवर करवाऊंगा कि एग्जाम एकदम सीसेट ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मैथ और रीजनिंग से आपका एग्जाम आराम से क्वालिफाई होगा, क्योंकि श्योर है। कॉम्प्रीहेंशन में कुछ भी आ सकता है, पर मैथ रीजनिंग एकदम कंफर्म है कि सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी यहाँ कॉम्प्रीहेंशन का आपको मटेरियल पूरा प्रोवाइड आपको किया जाएगा मेरी तरफ से, है ना। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, समझ में आया। यूपीएससी स्टडी एचसीएफ एलसीएम भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेटा, आपको एचसीएफ और एलसीएम भी पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर 2020 में एचसीएफ एलसीएम के भी 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, तो एलसीएम एचसीएफ भी मैं आपको जरूर कवर करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं करनी है आपको, कोर्स आपका पूरा होगा। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से कर दो, बताओ कितने जीरोस हैं। एलसीएम लेने की बात है तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा कैसे आप एलसीएम लेते हैं। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कितने जीरोस निकल कर आएंगे, कितने शून्य होंगे। 249 सत्यप्रकाश जी, बहुत बढ़िया, बेहद शानदार। भैया 1000 का अगर आपने 5 से लिया एलसीएम तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जा रहा है बेटा, 5 से डिवाइड करोगे तो 200 बार, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा 40 बार, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 8 बार, पर अभी भी डिवाइड करना ही पड़ेगा एक बार। अब सही आंसर क्या आ रहा है भाई, 249 आ रहा है। बोलो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो। देखो बेटा क्या होता है कि यूपीएससी स्टडी जी 1000 को अगर आप 5 से एलसीएम ले रहे हो, मतलब आपको 1000 को 5 से भाग देना है बेटा। 1000 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कितनी बार में जाएगा, 200 बार में चला जाएगा ना। तो यहां पे लिखेंगे 200, फिर 5 से डिवाइड मतलब 200 को 5 से भाग लगाओगे आप, 200 को किससे 5 से भाग लगाओगे तो बेटा कितनी बार में जाएगा, 40 बार में आ जाएगा 200, तो ये आ गया 40। फिर 5 से भाग लगाओगे 8 बार, फिर 5 से भाग लगाओगे 1 बार, ये होगा ना, ठीक। बहुत बढ़िया कंचन चौधरी जी, एकदम सही आपने उत्तर बताया है। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बेटा अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से आंसर बताना जरा, क्या है इस सवाल का सही उत्तर, और ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा भाई। हाँ जी, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं इस सवाल को। किसी विद्यार्थी का कोई उत्तर आया अभी तक? 24, 49, 14, मैक्सिमम बच्चों का 49 आ रहा है। हिमांशु त्यागी भाई आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बड़ा खुश हूं आपसे। 24 बेटा एकदम सही आंसर है। सही आंसर क्या होगा, 24 होगा, ना कि 49। देखो आप लोग जल्दबाजी में क्या कर रहे हो, आपने 200 का एलसीएम ले लिया, 200 का एलसीएम ले लिया। अरे बिल्कुल नहीं, अभी अगर नेचुरल नंबर होते 1 2 3 4 होता 200 तक, तब आप एलसीएम लेते। मैंने आपको बोला था नेचुरल नंबर होंगे तो एलसीएम लेना, पर बेटा ये इवन नंबर है, 2 4 6 8, ये क्या है, ये इवन नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है, सम संख्याओं की श्रेणी है। अब क्या किया जाए, अब मेरी बात को आप समझो, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 200। आप बेटा इस बात को समझो, छोटी सी बात है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है कि हर नंबर में मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 1 into 2, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 2, 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 into 2, फिर 4 into 2 एंड सो ऑन अप टू 100 into 2। आप इतनी बात तो समझ गए ना कि हर नंबर में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना, हर नंबर में से मैं 2 कॉमन तो निकाल ही सकता हूं। और क्योंकि प्रोडक्ट है तो 2 into 2 into 2 कितनी बार बेटा, 100 बार आ जाएगा ना। आखिरी 100 ही तो नंबर है, 2 4 6 8 कितने, 100 है नंबर, तो 100 बार तो 2 कॉमन आएगा, बचा क्या, 1 into 2 into 3 into 4 into so on up to 100। क्या ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं? भाई आपने 2 कॉमन निकाला, क्योंकि हम तो सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमारे पास नेचुरल नंबर सीरीज होगी। सॉल्व हम कब कर पाएंगे बेटा, जब हमारे पास प्राकृत संख्याओं की श्रेणी होगी। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में समझाया कि अकेले 2 की वजह से 0 नहीं आएंगे, 2 और 5 के प्रोडक्ट की वजह से 0 आते हैं। तो 2 की पावर 100 है, क्या इसकी वजह से 0 आएगा? ये जो 2 की पावर 100 है, 2 की घात 100 है, 2 to the power 100 है, इसकी वजह से एक भी 0 नहीं आने वाला, कोई 0 नहीं आएगा।
जीरो किसकी वजह से? इस नेचुरल नंबर सीरीज की वजह से, मतलब 1 से लेकर 100 तक में जितने भी जीरोस होंगे वही सवाल का उत्तर। अब आप तो जानते हो ना, 1 से लेकर 100 तक में जीरो निकालने के लिए 100 का एलसीएम ले लो 5 से। आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा? 24 निकल के आ रहा है सवाल का सही उत्तर। 24 निकल के आया है सवाल का सही उत्तर। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? कॉमन लेना समझ में आया कि नहीं बेटा? कॉमन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आखिरी नंबर बचता है उतनी बार वैल्यू कॉमन आती है। देखो, अगर आपके सामने 2 + 4 + x प्लस लगा होता है ना, तो प्लस के केस में बेटा एक ही बार कॉमन आता है। प्लस के केस में एक ही बार कॉमन आता है, पर मल्टीप्लाई के केस में जितने नंबर हैं उतनी बार कॉमन आएगा। बहुत बढ़िया, मीरा यादव जी को, अब्दुल जी को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को हल्का सा भी डाउट है तो बेझिझक पूछिए। फिर मैं आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन पर आऊं। तो आपको क्या करना है, बात समझ में आई कि नहीं? कॉमन लेने के बाद, आपने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद आप देखो कि कहां तक की बात हो रही है। कॉमन लेने के बाद बचा क्या? 1 से लेकर 100 तक, बस 100 का एलसीएम ले लो, बात खत्म। नहीं आया? अभिलाष कुमार जी देखिए, बात को समझिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कि जब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है ना। रूपा को भी समझ में नहीं आया? देखो बेटा, बात समझो, मैं इसको दोबारा समझाता हूं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हम क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा बेटा? नेचुरल नंबर सीरीज होगी, प्राकृत संख्याओं की श्रेणी होगी। पर ये तो क्या है? ये तो 2 4 6 8 100 और अप टू 200, ये तो इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स में मैं क्या करूंगा? पहले मैं 2 कॉमन लूंगा। 2 कॉमन लूंगा तो यहां से 2 गया तो 1 बचा, यहां से 2 गया तो 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 एंड सो ऑन अप टू क्या? 100। और 2 कॉमन भी कितनी बार आएगा बेटा? 100 बार 2 कॉमन आएगा। कितनी बार कॉमन आएगा? 100 बार जो है 2 कॉमन आएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा और हर नंबर में 2 है। हर नंबर में 2 है तो 2 कितनी बार? 100 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा। प्लस होता तो एक ही बार कॉमन आता है, बचपन से कॉमन लेते आ रहे हो, है ना। अब 2 की घात 100 से तो कोई भी जीरो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जीरो मिलता है 2 और 5 के प्रोडक्ट की वजह से। 1 से लेकर 100 तक में जितने जीरो वो सवाल का उत्तर। और मैंने आपको सिखाया 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो, उसके लिए आप 5 से एलसीएम ले लो 20, 5 से एलसीएम ले लो 4, बात खत्म हो गई 24। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं भाई उनको तो जरूर समझ में आ रही होगी बातें, है ना। बोलो अभी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो आपको कॉमन लेके पहले नेचुरल नंबर सीरीज बनानी है, उसके बाद एलसीएम लेना, कुछ नहीं है। देखो अगला सवाल, देखो आपको बात समझ में आ जाएगी। फटाफट से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या कॉमन ले लिया जाए कि नेचुरल नंबर सीरीज बन जाए? आपको सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है, इसमें और कुछ नहीं है। क्या कॉमन लेना है? करो जल्दी जल्दी और सही आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। तो मैं फिर बता दूं, सिर्फ आज की डेमो क्लास है बेटा, फ्री है। बाकी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए जितनी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं ताकि आप पूरा कोर्स पढ़ पाएं। फुल कोर्स आपको कवर करवाएंगे हम सीसेट का। हाँ जी, 49 आया हिमांशु का सबसे पहले, बहुत बढ़िया। 49, अब्दुल का 49, सत्य प्रकाश का 49। अंसारी जी 3 तो हमें कॉमन लेना है, आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। सुनिए, तो 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 100 अप टू 600 है। तो आप लोगों ने कहा सर 3 कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहां तक? 3 कॉमन लेने के बाद 200 बचेगा। और मैंने बताया जो आखिरी नंबर बचता है उतनी ही बार क्या आता है? कॉमन आता है, उतनी बार कॉमन आता है। अकेले 3 की वजह से क्या जीरो आएगा? कोई जीरो नहीं आएगा अकेले 3 की वजह से। जीरो आएंगे 1 से लेकर 200 तक में। और कैसे निकालोगे? 200 का 5 से एलसीएम लीजिए, आया 40, फिर आया 8, फिर आया 1। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया बेटा? 49 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सभी बच्चों को फ्री कॉमन लेना था, सभी बच्चों ने सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। हाँ जी चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये रहा। बहुत ठंडे दिमाग से सवाल का सही उत्तर आप लोगों को निकाल के बताना है, बहुत ठंडे दिमाग से करके बताओ भाई। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही आंसर देंगे। हाँ जी,
बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, एक से बढ़ के एक सवाल आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई, सबसे जल्दी सही जवाब दिया हिमांशु ने। शंकर पंडित जी आपने जल्दबाजी कर दी और थोड़ा सा गलत हो गया। हिमांशु त्यागी जी बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही आंसर। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भैया? 124 होगा। अब बच्चे कहेंगे सर 124 कैसे होगा? ये तो बात समझ में नहीं आई कि कॉमन लेने के बाद तो 24 ही आ रहा है। पर विद्यार्थियों मेरी बात को सुनो, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा सो ऑन अप टू 1000, क्या कॉमन लोगे? तो आप कहोगे सर 10 कॉमन लेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहां तक बचेगा? तो आप कहोगे सर 100 तक बचेगा। तो 10 कॉमन भी कितनी बार? 100 बार। ठीक है जी। 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरोस होते हैं? तो आप कहोगे सर एलसीएम ले लो, 20 4, तो आपने कहा सर 24 होंगे। पर भाई 24 तो होंगे, मैं मान गया आपकी बात, पर 10 की घात 100 का मतलब साक्षात 100 जीरो है या नहीं? 10 की पावर 100 का मतलब क्या? साफ साफ 100 जीरो हो गए, 100 जीरो ये हो गए, 24 जीरो ये हो गए, तो कुल मिला के 124 हुए कि नहीं? बेटा अभी तक हम 2 कॉमन ले रहे थे, 3 कॉमन ले रहे थे, 2 और 3 की वजह से जीरो नहीं आता, पर 10 का मतलब तो साफ साफ 100 जीरो हो गए कि नहीं हो गए? तो 124 प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? हाँ जी बोलो यस या नो। कि जब हमने 10 कॉमन ले लिया तो 10 का मतलब ही सीधा सीधा क्या हो गया? 100 जीरो, तो सीधा डायरेक्ट यही हो गए। और 24 जीरो सीरीज, भाई हर नंबर में जीरो है ना, देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, हर नंबर में जीरो है, तो 100 जीरो तो सीधे सीधे हो गए। उसके बाद बाकी बचे 1 से लेकर 100 तक में 24 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है जी, सभी बच्चे मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं? है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। सभी बच्चे कमेंट करते जाओ और किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो भाई पूछते जाओ। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और बड़ा शानदार सवाल है, बेहद शानदार सवाल है। अगर आपने ये सवाल कर दिया तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, मजा आ जाएगा आपको करने में। करिएगा और सही आंसर बताइएगा। देखें क्या आंसर आप लोग निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। (24) हिमांशु जी ने बताया। ठीक है हिमांशु जी। और 24 बेटा मैं आपको अगर सही आंसर बता दूं तो आप उस सही आंसर को लेके आ जाओगे। सही आंसर है 97। आप बस ये बता दो कैसे आएगा 97। प्रश्न का सही उत्तर है 97। आप बस ये बता दो कि कैसे आएगा। बेहद शानदार सवाल है, बहुत जबरदस्त, और ये अपने टाइप का इकलौता ही सवाल है। और मैं ये कह दूं कि यही क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी का जुड़वा भाई आपके एग्जाम में आया हुआ है, पिछले साल ही आया था। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो बच्चों को भरोसा ही नहीं होगा, बोलेंगे सर 97 कैसे आ जाएगा? किसी हाल में 97 नहीं आएगा। अब मैं समझाता हूं आपको कि 97 कैसे आएगा। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 100 अप टू 500। बेटा बहुत धैर्य के साथ समझना है, पेशेंस के साथ समझिएगा। मैंने 5 कॉमन लिया, बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहां तक जी? 100 तक बचा। तो आप कहोगे कि सर 5 कॉमन भी कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। ठीक है जी। मीरा यादव ने बताया 97 जी, बहुत बढ़िया 97। बहुत अच्छे से समझना है भाई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, है ना। तो 5 की पावर 100 हो गया। बचे हमारे पास क्या? बचे नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक। तो बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा ये गलती करता है कि अकेले 5 की वजह से तो जीरो नहीं आएगा, अकेले 5 की वजह से तो जीरो नहीं आएगा। तो चलो 1 से लेकर 100 तक एलसीएम ले लेते हैं। 5 से तो आया 20, 5 से एलसीएम लिया तो आया 4। तो आप लोग बोलते हैं सर 24 आ जाएगा आंसर, पर मैं कहूंगा बेटा 24 हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? मैंने आपको यह बात सिखाई थी कि 2 और 5 में जो कम बार आएगा, जो भी कम बार आएगा, जो भी लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आता है, उतने जीरोस होते हैं। बोलो याद है कि नहीं? 2 या 5 में जो भी कम बार आएगा उतने ही जीरोस आएंगे। अब मैंने आपको यह भी बताया था जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था कि ये जो 24 है ये वास्तविकता में जीरो नहीं है, वास्तविकता में 5 की संख्या होती है। बोलो हाँ या ना?
बिल्कुल सही कहा हिमांशु जी आपने, 2 से एलसीएम लेंगे, बहुत बढ़िया भी आप समझ गए। 2 से एलसीएम ले लो, देखो आंसर आ जाएगा कि एक से, ये जो मैंने एलसीएम लिया ना बेटा 5 से, और ये जो मेरा 24 आया है, ये एक्चुअल में 5 की संख्या होती है। देखो मैं आपको अगर फर्स्ट वाली स्लाइड दिखाऊं, तो मैंने जब ये गिनती करी थी ना, तो आप देखो, आप पकड़ लोगे बात को। ये हमारी पहली स्लाइड, ये जो 24 आया था ना, ये मैंने काउंटिंग करके बताई थी। एक्चुअल मैंने क्या काउंट किया था, तो आप कहोगे सर आपने तो 5 काउंट किया था कि नहीं किया था? ये 5 काउंट किया था मैंने, और जितने 5 होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, जीरोस। मैंने आपको बोला था जिसकी कमी पड़ती है वही आंसर होता है। देखो मैंने बोला था कि जो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उतने जीरो होंगे। तो अभी तक हर बार जितने भी क्वेश्चन होते थे, नेचुरल नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में किसकी कमी पड़ती है बेटा? 5 की कमी पड़ती है। पर इस बार कहानी उल्टी हो गई। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना भाई, इस बार कहानी क्या हो गई? उल्टी हो गई। कैसे उल्टी हो गई? कि 5 तो देखो साक्षात 100 बार ये, 24 बार ये, तो 5 तो 124 बार है, पर क्या भाई 2 होगा इतनी बार? 5 तो कितनी बार है? 124 बार है। 100 बार तो आपको नजर आ रहा है। और ये जो हम एलसीएम लेते हैं ना बेटा, ये भी 5 की संख्या होती है। 24 बार 5 है, तो 5 तो 124 बार, पर क्या 2 इतनी बार होगा? तो 2 की पता करने के लिए कितनी बार है, आप 5 से नहीं, इस बार अब आप 2 से एलसीएम लोगे। जिसकी कमी पड़ेगी, बिल्कुल अब्दुल जी 97 आएगा। 2 से एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर आया 50। 2 से एलसीएम लिया आया 25। 2 से एलसीएम लिया आया 12। 12 दूना 24 होता है ना, रिमाइंडर से कोई मतलब, जहां तक कट रहा है वहां तक काटो। 2 से लिया आया 6। 2 से लिया आया 3, और 2 से लिया तो आया 1। ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी को जोड़ो बेटा, टोटल होगा 97। तो मतलब 2 कितनी बार आ रहा है? 97। 5 आया 124 बार, 2 आया 97 टाइम। कमी किसकी पड़ी? तो आप कहोगे सर 2 की कमी पड़ गई। तो जितनी बार 2 है, इस बार सवाल का सही उत्तर वो होगा। बोलो मजा आया कि नहीं? क्वेश्चन का लेवल है भाई, क्वेश्चन लेवल का है कि इस बार जब भी 5 कॉमन आएगा तभी होगा। ये तभी होगा जब 5 कॉमन लोगे। तो जब भी आप 5 कॉमन लोगे बेटा, 5 कॉमन लेने के बाद आप इतना याद रखो कि अगर आप 5 कॉमन ले रहे हो तो आखिरी नंबर का 5 से नहीं 2 से एलसीएम लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा जी? 2 से एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि 5 तो वैसे ही अतिशयोक्ति में है, 5 तो वैसे ही एक्सेस में है, 5 वैसे ही ज्यादा है। आपको गिनना क्या? अब 2 की गिनती कर लो। आपने 2 की गिनती कर ली, आपको सवाल का सही उत्तर पता पड़ गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सभी को? अब 5 कॉमन वाला कर लोगे? हाँ या ना बोलो भाई, 5 कॉमन वाला कर लोगे कि नहीं? ठीक है ना? चलो ठीक भाई, सभी बच्चे बातचीत करते रहे, जवाब देते रहे, है ना? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा अगला सवाल, करके बताओ। और मैंने बताया ना ये सीसेट 2020 में, पिछले साल ही आया है, ये 2020 के सीसेट में आया हुआ है। करके बताओ जल्दी जल्दी, और बताना क्या आंसर आया, जरा आंसर बताना क्या आया। बेटा जब 10 कॉमन लिया था तो 2 को नहीं देखना, 10 कॉमन लिया है तो तब तो 10 का मतलब तो साक्षात 0 होता है, फिर आप 5 को ही देखोगे। मैं बता रहा हूं ना, 2 का एलसीएम सिर्फ आपको तभी लेना जब आप 5 कॉमन लेते हो। 2 का एलसीएम कब? जब आप 5 कॉमन लेते हो, सिर्फ और सिर्फ तब। देखो बताओ सही आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। हिमांशु त्यागी ने कहा 22। ठीक है हिमांशु जी। और हिमांशु, अब्दुल जी बहुत बढ़िया, 10 आंसर। हिमांशु आपने पता क्या किया बेटा, आपने 2 कॉमन लेके 30 का एलसीएम ले मारा। आपने 2 कॉमन लेके 30 का एलसीएम ले लिया, 10 आएगा। 5 कॉमन लेके 2 से एलसीएम लेना था, है ना? 10 आएगा। देखो 1 को तो चलो छोड़ दो, 1 को हटाओ, 1 से कोई मतलब नहीं है अपने को, 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 को हटा देते हैं अपन। अब बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा है 5 गुणा 10 गुणा 15 एंड सो ऑन अप टू 60। हमने 5 कॉमन लिया, 12 बार कॉमन आएगा, बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा सो ऑन अप टू कहां तक? 12 तक। 5 कॉमन लिया मैंने, और जब मैंने कहा कि 5 कॉमन आएगा, जब मैंने कहा कि 5 कॉमन आएगा तो एलसीएम आखिरी नंबर का किससे लेना है जी? 2 से। 6 बार, 3 बार, 1 बार, हटा दो ऊपर वाले को, बचा क्या? 6 3 9 और 1 10। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? 5 कॉमन आएगा तो 2 से एलसीएम लेना है आखिरी नंबर का, ठीक है जी। तो पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, और मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे नहीं जानते हैं कॉन्सेप्ट, अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे।
ये क्वेश्चन करना लगभग नामुमकिन है अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। अच्छे अच्छे लोग इसमें गलती कर देते हैं, महारथी भी मात खा जाते हैं। चलो बढ़े जी आगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ लो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात, सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रैंडम सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो इसको कैसे करोगे आप, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे करके बताओ जरा। क्या आंसर आया? हाँ जी अंसारी जी बताइए, हिमांशु त्यागी, अभिलाष कुमार जी, फटाफट सभी बच्चे आंसर बताएंगे भाई। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में और बातचीत बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। बेटा तुक्का ही मार दो, तुक्का मारने का कौन सा टैक्स लग रहा है। बताओ क्या आंसर आया। हिमांशु ने बोला 1 आएगा, ठीक है हिमांशु जी, मान ली आपकी बात। और बताओ भाई, और कोई? अक्षता साहू भी बोल रही है 1 आएगा, सत्य प्रकाश जी बोल रहे हैं 3 आएगा, ठीक है। देखो भाई बात बड़ी आसान है। अब जब रैंडम सीरीज आएगी 13 है 14 है, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो इसके बाद 15 भी आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। ये रैंडम सीरीज है ना। मीरा यादव जी बोल रहे हैं तो भाई सही आंसर 1 होना चाहिए। देखो रैंडम सीरीज में बात आ जाती है सीधा 2 की गिनती कर लो, 5 की गिनती कर लो। किसकी? 2 की गिनती कर लो और 5 की गिनती कर लो, जो कम बार आएगा वही आंसर होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? 2 और 5 की गिनती। अब देखो 2 तो यहां 12 में भी है, 14 में है, 16 में है, 18 में, पर 5 तो यही है ना सिर्फ 15 में। 15 भी क्या होता है? 3 गुणा 5 कितनी बार है? एक ही बार तो है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें तो 2 और 5 में देखना ना कौन कम बार आ रहा है। बेटा 15 में 5 3 बार नहीं होता, एक ही बार होता है। यह बात आपको भूलनी नहीं है। हाँ जी, क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है ना। तो ये रैंडम सीरीज में आपको 2 और 5 की गिनती करनी पड़ेगी, जो कम बार आएगा वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं सभी को? तो अगला सवाल करके बताना जरा। 31 से लेके 39 तक, 31 से लेके 39 तक जरा 5 की गिनती कर लो और बता दो। 5 की गिनती कर लो और बेटा बता दो कि कितने जीरोस आएंगे। नहीं जी नहीं, गलत कर दिया हिमांशु जी, आपने तो गड़बड़ कर दी ना। 20 का एलसीएम ले लिया 5 से और 2 जीरोस कम कर दिए। बेटा देखो 5 भी जाएगा, 10 भी जाएगा और 20 की वजह से जो 20 है वो भी जाएगा, तो 3 जीरोस कम होंगे। आपने 20 का एलसीएम लिया तो 4 आया होगा, 3 जीरोस हटाने पड़ते हैं आपको। हाँ 19 का लोगे, 19 का लोगे तो सही है, तो 2 जीरो हटाने से काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभिलाष कुमार जी। 31, 32 एंड सो ऑन अप टू 39। भैया एक ही 5 आएगा, वो भी किसमें? 35 में। 35 क्या होता है? 7 इंटू 5 कितने 5? एक ही 5 आएगा। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं क्या? शंकर पंडित जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और फुल कोर्स के लिए सभी बच्चे भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है। फीस मैं फिर से बता दूं आपको, फुल कोर्स की मैथ प्लस रीजनिंग 999 मात्र। और बैच हमने परसों ही शुरू किया और जो क्लासेस हो गई हैं उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज की डेमो क्लास सिर्फ फ्री है ना। और कोर्स मैंने जैसा कि आपको बताया एग्जाम क्वालिफाई करवा के ही मानेंगे। मैथ प्लस रीजनिंग जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। सारे टॉपिक में कवर कराऊंगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा बताना इस क्वेश्चन का आंसर। 1 सेकेंड, हाँ ये वाला करो जरा, इसका सही आंसर बताओ क्या आएगा। जीरोस काउंट करके बता दो फटाफट से। हिमांशु त्यागी जी कह रहे हैं 4 आएंगे। बहुत बढ़िया हिमांशु जी। चलो देखो, और सनी राज बोल रहे हैं 2 आएंगे, ठीक है। सत्य प्रकाश बोल रहे 3 आएंगे। बेटा ये सवाल मैंने जानबूझ के दिया हुआ है और ये सवाल का आंसर कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं जो गलत निकालेगा। गलत वही निकालेगा जो बहुत जल्दी में है। भाई कहां जाना, किसकी ट्रेन छूट रही है? 21, 22 और 23 सो ऑन अप टू 39। किस बात की जल्दी है आपको? अब आप कहोगे अरे सर जल्दी में गलत हो गया। बेटा एक 25 होता है, 25 में 2 बार आएगा। एक 30 है, 30 में 1 बार आएगा। 35 में 1 बार आएगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 हुए कि नहीं? 4 हुए कि नहीं?
बोलो जी, अंसारी जी, रूपा जी, हाँ जी, मीरा यादव जी, सत्य प्रकाश जी। अब बात समझ में आई कि नहीं? कितने हुए? 4 हुए कि नहीं हुए टोटल? 25 क्या होता है बेटा? 25 होता है 5 × 5, है ना। 30 क्या होता है? 6 × 5। 35 क्या होता है? 7 × 5। तो 5 का टोटल करोगे तो टोटल कितनी बार आ रहा है जी? 4 बार आ रहा है। बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है। जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करो, समय अपने पास। अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है? एग्जाम में तो और ज्यादा प्रेशर होता है, तब तो गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्लास में गलती नहीं करनी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काउंटिंग ऑफ जीरो। जीरोस बता दो बेटा कितने आएंगे। मैंने सीरीज लिख दी है, आपको सिर्फ जीरोस काउंट करके इसमें बताने हैं। हाँ जी भाई, देखें बच्चे सही आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं। 4, बहुत बढ़िया। हिमांशु त्यागी ने बताया, अब्दुल ने भी बता दिया, अक्षिता ने बता दिया, अक्की राज ने भी बता दिया। बहुत बढ़िया भाई, बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कॉपी पेन लेके बैठे हो कि ऐसे मोबाइल हाथ में लेके यूट्यूब चला रहे हो। बहुत बढ़िया सनी राज, बहुत बढ़िया। देखो ये 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी, 2 तो बहुत बार है। पर 5 की गिनती करूं तो 125 होता है 5 × 5 × 5 और 35 होता है 7 × 5। तो कितने हुए? 1 2 3 4। टोटल कितनी बार आएगा? 4 बार। टोटल कितनी बार आएगा बेटा? 4 बार। जबकि अगर आपने 2 की गिनती करी होती तो 22 में होता है 1 बार, 8 में होता है कितनी बार? 3 बार, 32 में होता है कितनी बार? 4 बार, और 1 2 तो ये डायरेक्टली है। 4 5 6 7 8 और 1 9, है ना। सही कहना है कि नहीं मैंने? और कोई छूट तो नहीं गया? हाँ। तो 2 कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है 9 बार, जबकि 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है सिर्फ 4 बार। तो जो कम आता है वही आंसर होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कभी कभार 2 की भी कमी पड़ जाती है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना है, 2 और 5 दोनों के ऊपर ध्यान देना है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझ पा रहे हैं, है ना। और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? एक बार मैं क्वेश्चंस आपको बता दूं, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। जो हमारी शीट है, जो मैंने आपको कंटेंट की दी है, इसमें नंबर सिस्टम का बेटा जो पीडीएफ है, इसमें देखो फर्स्ट वाले पेज पे आपको मिल जाएगा। ये है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। 1 से लेकर 500 तक में जीरोस कितने होंगे। ये इवन नंबर सीरीज भी मैंने आज आपको कराई है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी शीट में, तो सभी के सभी आपको सॉल्व करने हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस जो अप टू 37। हिमांशु जी आप तो पूछो किस में डाउट आ रहा है, कौन से में डाउट आ रहा है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं क्लास एंड होते से ही मैं आपको पूरे डाउट सॉल्व कराऊंगा। आप तो क्वेश्चन नंबर बताओ। 25 बेटा कौन सा है देख लेते हैं। हाँ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, देखो मैं बताता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना, ये मैंने आपके लिए पहले ही रखा हुआ है अपने कंटेंट में। रुको मैं आपको दिखाता हूं, आपको जिस क्वेश्चन में डाउट। हाँ जी बेटा, यूपीएससी स्टडी हिंदी में भी तो है पीडीएफ। आपने देखा नहीं, ड्राइव नहीं चेक करी आपने, हिंदी में भी है बेटा पीडीएफ हिंदी में भी है। ये मैंने कल आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, ये क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगा। हाँ अक्की जी आप ऐसा बोल रहे हो, ये वाले क्वेश्चंस बोल रहे हो ना, जैसे 187 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 की पावर n। हाँ हिमांशु जी आप ऐसे क्वेश्चंस बोल रहे हो ना, n का अधिकतम मान क्या होगा। ये मैं करवाऊंगा बेटा, ये भी मैं करवाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका, है ना। सब मैं कवर करवाऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। वो 12 वाला भी करवाऊंगा मैं, है ना। तो फिलहाल अपन सीक्वेंस में चलने देते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। फिलहाल आप काउंटिंग ऑफ जीरोस चलने दो, काउंटिंग ऑफ जीरोस होने दो, फिर अपन करेंगे सारे। चलो इस पे आते हैं। इसमें बताना भैया कितने हैं, ये आपकी शीट में भी है क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा इसमें। जीरोस बता दो, काउंटिंग ऑफ जीरोस कितने जीरोस होंगे। हाँ जी, हिमांशु त्यागी बोल रहे हैं जीरो। भाई बिल्कुल सही है, एकदम सही है। देखो बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई कैलकुलेट करना ही नहीं, क्योंकि ये सीरीज है ऑड नंबर। ये सीरीज किसकी है भैया, विषम प्राकृत संख्याओं की सीरीज है। ये ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है, और ऑड नेचुरल नंबर है तो इसमें दो तो है ही नहीं,
जब इवन नंबर ही नहीं है तो 2 तो है ही नहीं, और बिना 2 के आप 0 लाओगे कैसे? बिल्कुल सही अब्दुल जी, बिना 2 के आप 0। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि 0 तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? 0, 2 और 5 दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और जब 2 है ही नहीं तो अकेले 5 की वजह से 0 आएगा नहीं, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, देयर आर नो जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स, आप नोट कर लो ये बात को, ऑड नेचुरल नंबर्स। विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्य नहीं आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी बच्चे। अंसारी जी ने कहा कि इसमें 2 नहीं है, बिल्कुल सही, कि ऑड नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में जीरोज नहीं आते। देयर आर नो जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। विषम प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्य नहीं होते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग भाई? बिल्कुल अभिलाष कुमार जी, आप भी सीख गए। शायद अभिलाष की आज पहली क्लास है, तो भाई अभिलाष जी डेली आओ, पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये 100 फैक्टोरियल तो कोई करने लायक सवाल नहीं, 24 आंसर है, मैंने कल आपको बताया था, है ना। जो बच्चे फैक्टोरियल का मतलब नहीं जानते, मैं उनको फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into so on up to 100। जहां तक की बात है वहां तक का प्रोडक्ट 100 फैक्टोरियल, तो 100 तक मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 तक में कितने जीरोज होते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। 5 से एलसीएम लेने पर ही बात खत्म हो जाती है। सही आंसर क्या होगा? 24। इसमें तो कुछ समझने लायक है नहीं, है ना भाई। फैक्टोरियल का आपको क्या पता होना चाहिए? सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, ठीक है जी। बेटा रोक देना मेरे को जहां डाउट आ जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही हैं बातें। जिसको भी डाउट आएगा तुरंत कमेंट करेगा भाई, है ना। हाँ जी, 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल ये कर दो। ये कल रात को 8 बजे वाली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन। क्या आंसर निकाला था अपन ने इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा, समझा दें इसको। देखो इसको मैं समझा देता हूं बेटा। 100 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल को मैं समझाता हूं। इसका सही आंसर 73 होगा। अभिलाष जी समझिएगा भाई, 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 गुणा 2 गुणा 3 कहां तक? 100 तक। ये फैक्टोरियल का मतलब जितने का फैक्टोरियल 1 से लेकर वहां तक आपको गुणा करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 73। अब 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो? तो आप कहोगे अभिलाष जी कि सर एलसीएम लो 100 का, 5 से ये आया 20, 5 से एलसीएम लिया आया 4, मतलब 24 होंगे। 1 से लेकर 100 तक में तो कितने होंगे? 24। फिर अभी 200 तक की भी बात है। 1 गुणा 2 गुणा 3 कहां तक भैया? 200 तक की भी बात हो रही है। तो आप कहोगे सर क्या कठिनाई है, आप 200 का एलसीएम ले लो ना 5 से। क्या आएगा? 40। क्या आएगा? 8। क्या आया? 1। कितना हो गया भाई? इसमें हो गया 49। तो 24 इसमें, 49 इसमें, मल्टीप्लाई के केस में 24 का मतलब क्या है भैया? 10 की घात 24। 49 का मतलब क्या है? 10 की पावर 49। भाई 24 जीरो है, इसका मतलब 10 की घात 24 है। जीरो मतलब 10 की पावर 24, और 49 जीरो मतलब 10 की पावर 49। और आप जानते हो कि भैया जब आधार समान होते हैं, आधार जब बेटा समान होता है, जब बेस सेम होते हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 24 प्लस 49 करोगे तो सही उत्तर क्या आएगा? 73। बोलो अभिलाष जी, अभी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है ना। एलसीएम लेना है, और प्रोडक्ट के केस में बिल्कुल सही विपिन जी, आपने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। 73। प्लस के केस में मैंने क्या बताया था? प्लस के केस में मैंने बताया था ना कि कम वाले जीरोस होंगे, कम वाला ही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैंने आपको बताया था, है ना। चलो देखो, 100 फैक्टोरियल में 24 होंगे, 200 फैक्टोरियल में 39 होंगे। प्लस के केस में आंसर होता है छोटी वैल्यू। प्लस के केस में आंसर क्या होता है? छोटी वैल्यू। ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था। कैसे किया था? एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे एक 10,000 है और 1,000 है और एक 100 है। जब आप ऐड करोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा? 1100 आएगा। एक में 3 जीरो है, एक में 2 जीरो, पर जब आप ऐड करते हो ना बेटा, ज्यादा वाला नहीं बचता, कम जीरो वाला ही आंसर होता है। ऐड करने पे क्या आएंगे? 2 जीरो आएंगे। मतलब ज्यादा वाला है या कम वाला है? तो आप कहोगे सर आंसर तो कम वाला है। बोलो, ऐड करने पे आंसर क्या आएगा? कम वाला ही निकल के आएगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप सभी के सभी? हाँ जी भाई विद्यार्थियों, ठीक है ना। इसमें भी फिर क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500 आंसर क्या होगा?
कम वाला ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं है ना। बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं, एडिशन में कम वाला ही आंसर होता है, ठीक। ये भाई बहुत अच्छा सवाल है, ये आपकी शीट में भी दिया है मैंने क्वेश्चन, और मैं क्लास में भी आपको सॉल्व करवा रहा हूं। इसका आंसर बताओ, इसमें कितने जीरो, इसका आंसर बताइएगा, इसमें कितने जीरोस हैं, फटाफट से बताइएगा। हाँ जी, देखें कि बच्चे इसका आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। बेटा बहुत ही खास सवाल है ये, देखो बहुत ही ज्यादा खास सवाल है। बच्चे कहते हैं सर इसमें 5 तो नजर ही नहीं आ रहा। बच्चे क्या बोलते हैं, सर 2 तो दिख भी रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, 5 तो नजर ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप इसे प्लस माइनस की सीरीज से आपको इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा प्रोडक्ट में, मेरी बात को समझो। अगर मैंने 3 की घात इसमें से 3 की पावर 121 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 121 गया तो 2 बचेंगे, इधर 3 की पावर 1 बचेगा और इधर तो बचेगा 1, क्योंकि मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया, 3 की पावर 121 कॉमन लिया। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे हैं। इनटू यहां 2 की घात 219, कितना 219 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा फिर से 2 का स्क्वायर -2 -1। ठीक है भाई, यूपीएससी स्टडी जी नहीं आ रहा बेटा, मैंने 3 की घात 121 को क्या लिया, कॉमन, तो 121 गया तो इधर 2 बचेगा और इधर क्या बचेगा 1, तो 3 का स्क्वायर, और यहां तो पूरा ही कॉमन चला गया तो बेटा 1 बचेगा। तो 3 की पावर 121 ये होगा 9 - 3 -1, 2 की पावर 219 ये होगा 4 - 2 -1, ये 3 की घात 121 गुणा 5 गुणा 2 की घात 219 गुणा 1। अब ये पूरी प्रोडक्ट सीरीज है, देखो 3 भी है, देखो 2 भी है, पर हमें मतलब किससे, हमें 2 और 5 से मतलब है, 2 और 5 से। कमी किसकी, आप कहोगे सर 2 तो बहुत ज्यादा बार है, 2 तो 219 बार है, पर 5 तो कितनी बार, 1 बार। जितने 5 हो गए वही सवाल का सही उत्तर हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब्दुल ने आंसर बताया सबसे जल्दी 1, हिमांशु ने बताया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग। कंचन ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिलाष जी अब बताइए समझ में आया। यूपीएससी स्टडी जी आप बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, नए विद्यार्थी भी बताते जाएं, किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है। विपिन को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया विपिन जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है बेटा, और मैं आपको पूरा यकीन दिलवाता हूं, आप मेरे से पढ़ते रहो, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पूरी गारंटी है कि आप बस पढ़ते रहो। फुल कोर्स आप एक बार अटेंड कर लो, आप ना सिर्फ यूपीएससी सीसेट, हालांकि मैं टारगेट यूपीएससी को ही कर रहा हूं, पर यूपीएससी सीसेट के अलावा आप अगर कोई वनडे एग्जाम भी देते हो ना, तो ये चीजें आपको वहां पर भी यूजफुल होंगी। यूपीएससी बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, दोबारा देखो बेटा, बात सिर्फ इतनी है मैंने 3 की पावर 121 कॉमन लिया, 121 गया तो 123 में से 121 गया तो बेटा 2 बचेगा, 122 में से 121 गया तो 1 बचेगा, और इधर पूरा ही कॉमन चला गया तो इधर तो 1 ही बचेगा, है ना। वैसे ही यहां पर 219 गया तो बेटा 2 बचेगा, 1 बचेगा और ये 1। आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 एक ही बार आएगा, 9 - 3 - 1 5 होगा, है ना। तो 5 एक बार है तो वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा आगे समझ में, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन कर दो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप कर दीजिए। हाँ जी, देखें क्या निकल के आता है प्रश्न का सही उत्तर। 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, देखते हैं। एक आ रहा है बेटा, 2 नहीं आ रहा क्या किसी का, 2 नहीं आया क्या किसी का। देखो 3 की पावर 121 मैंने कॉमन लिया, बचा 3 स्क्वायर -3 -1। मैंने 8 की पावर 219 कॉमन लिया, बचा 8 स्क्वायर -8 -1। तो 3 की घात 121, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा 9 - 3 -1, 8 की घात 219, ये बचा 64 - 8 -1। बेटा ये हो जाएगा 3 की घात 121, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 55
ये हो जाएगा 55। अब 55 को भी आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप 3 की पावर 121 इंटू 5 की पावर 1, 8 की घात 219। आप 55 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 11। प्रोडक्ट में ब्रेक करना आपको पूरे को, तो 5 एक ये रहा और एक ये रहा, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, 2 बार। आप कहोगे सर 2 तो दिख नहीं रहा, भैया 8 तो दिख रहा है ना, 8 है, 8 का मतलब तो सीधा सीधा 2 की घात 3 होता है, तो 657 टाइम्स हो जाएगा। पर सही आंसर 5 की वजह से आएगा, तो 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं? अभिलाष जी सही आंसर 2 होना चाहिए, 1 नहीं, क्योंकि 55 में भी एक 5 और 5 एक डायरेक्टली भी आ रहा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। ये आप लोग का होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क है आप लोग का, बहुत ठंडे दिमाग से करना है, बहुत ही ज्यादा। ये टफेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, टफेस्ट क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ जीरोस का। बहुत ही शानदार सवाल है और इसका आंसर आपको शीट में भी मिल जाएगा, तो आप शीट में भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पर ये आपका होमवर्क है, ये कल आपको करके लाना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इसे कल क्लास में कवर करवाऊंगा। तो मिलते हैं भाई कल। और किसी बच्चे को कुछ डाउट है जो मैंने आज पढ़ाया तो भैया आप उसमें पूछ सकते हैं। बाकी मैं जानकारी आपको फिर से दे दूं कि सभी बच्चों को बेटा ड्राइव का एक्सेस दिया जाएगा। सभी बच्चों को पूरा का पूरा, जो भी बच्चे हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको गूगल ड्राइव का एक्सेस दिया जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट, स्टडी मटेरियल भी होगा, प्लस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग मैं डलवा दूंगा। इसके बाद क्लास का शेड्यूल डेली अपडेट होगा, कितने बजे, कौन सी तारीख को कितने बजे क्या क्लास है, लिंक आपको मिल जाएगी, है ना। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और कोर्स की फीस मैं फिर से आपको बता दूं कि कोर्स की फीस कितनी है, 999 बेटा कोर्स की हमारी फीस है। और पूरा का पूरा सी सेट आपको इसमें हम कवर करवाएंगे, मैथ प्लस रीजनिंग पूरा कवर करवाया जाएगा, ठीक है जी। और बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इसमें आपको मिल जाएगी। ज्योति सिंह जी कौन सा रिपीट करना है बेटा, ये तो होमवर्क है, ये तो आपको करके लाना है घर से, है ना। ये तो आपका होमवर्क है, ये आप घर से करके लाना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं था, आपने 3 कॉमन लिया था, 3 की पावर 121, तो इधर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, और इधर आपने 8 की घात 219 अगर कॉमन लिया तो इधर बचेगा 8 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1। बेटा ये 55 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 55 भी 11 गुणा 5 होता है, एक ये होगा 5 एक ये होगा, तो 5 कितने हो जाएंगे टोटल, 2 बार। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अपन, कल मिलेंगे अपनी क्लास के टाइमिंग पे, शाम को डेली 8 बजे क्लास होगी, ठीक है जी। तो शाम को 8 बजे मिलते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, मिलते हैं शाम को 8 बजे।